हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पर स्ट्रीट पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है वन शॉट वीडियो का पाठ्यक्रम चल रहा है और आप सब तालियां बजा रहे हैं। तो चलिए, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम एक और वीडियो लेकर आ गए हैं स्वागत के लिए इस वीडियो का। तो आज हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स फर्स्ट का लिया है क्लास 12th के लिए। तो इसमें अब वो टॉपिक लिए हैं जो इस एग्ज़ाम में हर बार आते हैं और इस बार तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि ये कहिएगा कि ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या क्वेश्चन इसमें दिए हैं। इसमें कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो पहले प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, चैप्टर का नाम ही प्रत्यावर्ती धारा है। तो चलिए पहले प्रत्यावर्ती धारा को समझ लेते हैं। तो यह वह धारा जिसका परिमाण और दिशा, परिमाण कहते हैं यानी कि कोई ना कोई मान, कोई ना कोई वेट, और जिसकी दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से, आवर्ती मतलब रूप से यानी कि चेंज होती रहती है। देखिए जैसे आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कहने का मतलब है ये ग्राफ है, जैसे जैसे ग्राफ ये ऊपर को चढ़ता गया तो इसका मान क्या बढ़ता गया और एक कंडीशन ऐसी इसका मान 0 बना, फिर क्या डाउन होता चला गया। ये इसका कहलाया अर्ध चक्र। क्या कहलाया? अर्ध चक्र। फिर उसके बाद ये नीचे की ओर साइड गया, इसी प्रकार ये बढ़ता हुआ फिर ये। तो यानी कि अगर एक पूरा चक्र ये कर ले, यानी कि एक पूरा चक्र है तो यहाँ मैक्सिमम हुआ, यहाँ ये मिनिमम हुआ। तो यहाँ यही करा कि वह धारा जिसका परिमाण, यानी कि परिमाण यानी कि कुछ मान, जैसे मान हुआ, और दिशा, दिशा पहले ऊपर थी फिर ये डाउन हुई फिर ऐसे हुई फिर ऐसे, यानी कि दिशा की बदली समय के साथ आवर्ती रूप से, यानी कि बार बार बदले। तो बार बार बदली और इसी प्रकार से चक्र आगे भी चलता रहता है। तो इसी बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। इसे आई जीरो भी पढ़ सकते हैं। तो आई जीरो बराबर साइन ओमेगा टी। यदि धारा कहता है तो आई लिख लेंगे, यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं तो आई लिखेंगे, वी लिखेंगे, बस सेम वही है फॉर्मूला। समझ में आ गया? तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी कि इससे संबंधित क्या क्या परिभाषाएं कुछ हम देख लेते हैं। तो पहला है इसमें शिखर मान। तो शिखर मान पहले पढ़ेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता के अधिकतम मान, जो अधिकतम मान है ये क्या कह रहे हैं, अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? प्रत्यावर्ती शिखर मान को आई जीरो से। अगर वोल्टता कहेगा तो वी जीरो, अगर धारा कहेगा तो आई जीरो। अब है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या है देख लिए। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के एक चक्र पूरा होने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैंने कि बताया इसमें कि भाई ये तो इसका एक चक्र था, ये धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर से फिर डाउन हुआ, यानी कि जहाँ से चला उसके सीध मारने से ये कहलाता है इसका आधा चक्र। इसी प्रकार ये यहाँ तो अधिकतम बन गया, यहाँ फिर ये मिनिमम होता चला गया, यानी कि माइनस में जाता रहा, फिर कहाँ पहुँचा, इसी सीध में पहुँच गया। तो ये इसका एक पूरा चक्र लगेगा। तो इस चक्र को पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल टी बराबर होता है 2π/ओमेगा। बस अब ये बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं आगे क्या पॉइंट दिया है। इसमें दिया है आगे आवर्ती। आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। आवर्ती का प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता एक सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण करती है उसे आवर्ती कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता एक सेकंड में अगर वो अपने पूरे चक्कर कर ले, या पूरे चक्कर करने में क्या कहते हैं, मतलब एक सेकंड में, कहने का मतलब है एक ही सेकंड में जितने वो चक्कर लगा ले तो उसे बोला जाता है आवर्ती। ये एक सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण कर ले और पूरे होने चाहिए। एक सेकंड में वो चार चक्कर लगाए, 6 लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए या एक ही लगाए, तो बस एक सेकंड में जितने वो पूरे चक्कर कर लेगी उसे ही आवर्ती कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल एफ बराबर होता है 1/t। 1/t का मतलब है आवर्तकाल का जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि आवर्तकाल में ये बोला गया है, कहते एक चक्कर में जितना समय लगा, और यहाँ करें एक सेकंड को पूरा, एक सेकंड में जितने चक्कर लगे, तो बस उसका अपोजिट ही है। तो 1/t, टी का मान क्या था? टी का मान था 2π/ओमेगा।
तो बस जस्ट इस उल्टा हो जाएगा, उसका ओमेगा बटे 2 पाई हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए कर लेते हैं कला। कला क्या होता है? साइन के पूर्णांक को कला कहते हैं, यानी कि साइन की गुणा में, यानी कि पूर्णांक यानी कि गुणा के गुणा में जो होगा उसे हम क्या कहते हैं? कला बोलते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं आई बराबर, भाई आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो आप जो साइन की कोणांक क्या है? ओमेगा टी, तो यही होगा आपका कला। अगर वी में पूछा था वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, तो ये भी क्या हो गया? आपकी कला हो गई। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कला क्या होती है। अब आगे देख लेते हैं, आगे बहुत ईजी है, चलिए पढ़ लेते हैं। आगे लिख रहा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान का व्यंजक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़रों से, आपकी नज़रों से देखने के तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल हर बार हर स्टूडेंट इसको करता है। बहुत इजी है, बहुत हलवा सा है। तो चलिए हलवे की तैयारी करते हैं। पत्तल आप लेकर आएँ, मैं इतने इसको समझाता हूँ। इसमें कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, दोबारा पढ़ें, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग मध्य मूल मान कहते हैं। इसे इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। तो IRMS बराबर होता है अंडर रूट आई स्क्वायर का क्या कहते हैं? बार, यानी कि ये कह रहा है औसत मान के, तो समझ में आ गया, इसे बोला जाता है बार। अब चलिए प्रूफ कर लेते हैं कुछ। तो इसका व्यंजक क्या करें? क्या करा? मूल मान का व्यंजक, तो व्यंजक प्रूफ कर लेते हैं। तो IRMS बराबर अंडर रूट आई का स्क्वायर, और ये बार है। आप सभी को पता है आई बराबर क्या लिखवाया था? ये रहा आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो बिल्कुल वही लिखा मैंने, आई के स्थान पर आई जीरो साइन ओमेगा टी। इसे आई नोट भी पढ़ा जाता है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं आई नोट साइन ओमेगा टी का वर्ग, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग। इस पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। अब इस पे क्या है? अंडर रूट। अब IRMS बराबर अंडर रूट में है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है आई नोट स्क्वायर साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये वर्ग है, आई पे भी आएगा और ये वर्ग साइन पे भी आएगा। तो इसके कोणांक पर नहीं आता, केवल साइन पे आता है। तो यही हमने लिखा है। अब आगे चलते हैं। IRMS बराबर वी नोट का स्क्वायर, और देखिए साइन ओमेगा टी का अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी सी याद हो, तो ये साइन ओमेगा टी का मान एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। यानी कि अगर यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ होता तो यहाँ थीटा होता था, पर यहाँ क्या है? थीटा के स्थान पर ओमेगा टी, इसलिए ओमेगा टी होगा। और बटे में क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों? 2 होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये फॉर्मूला आपका है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि एक चक्र के लिए, एक चक्र मतलब जो पूरा चक्र होता है, जो मैंने अभी समझाया था, एक पूर्ण चक्र के लिए कोस 2 ओमेगा टी बराबर 0 होता है। तो इसके स्थान पर यहाँ क्या रख देंगे हम? 0। तो 0 रखेंगे तो बचेगा 1 और बचेगा 2, यानी कि 1 बटे क्या बचेगा? 2, और ये 1 बटे 2, और बाकी आई नोट स्क्वायर बार है 1 बटे 2 का अंडर रूट। अब आप देख रहे होंगे भाई, इसको यदि मैं 1 में गुणा कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई। आई जीरो का स्क्वायर में 1 की गुणा करेंगे तो ये आएगा बटे में कितना? 2, और अंडर रूट है। अब क्या करेंगे? देखिए इससे अंडर रूट तो कट जाएगा, परंतु इस पर नहीं है तो इस पर ये आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट खत्म, इस पर आ जाएगा। तो ये बनेगा आई जीरो बटे अंडर रूट 2, और यही इसका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ईजी था। तो चलिए हलवा सा था, हलवे की तरह करा, अब हलवे की फेंकने की तैयारी करते हैं, अर्थात उसकी जो प्लेट है सफ़ा। अब मतलब है ये तो ख़त्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, चेक कर लेते हैं। अगला है हमारा प्रेरकीय प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात क्या है। तो आपको पहले प्रेरक प्रतिघात बताना है, फिर धारितीय प्रतिघात क्या है। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरक द्वारा लगाया गया एक अवरोध मतलब रुकावट। समझ में आ गया? प्रेरक द्वारा लगाया गया एक अवरोध है। इसे किससे दिखाते हैं? XL से दिखाते हैं। तो XL बराबर ओमेगा L। अब ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf होता है। तो ओमेगा के स्थान पर 2πf रख सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? XL बराबर 2πf, और L है तो L ही आएगा। अगर यहाँ C होता तो मेरे बच्चों C आता। समझ में आ गया? अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहा धारितीय प्रतिघात। अब धारितीय प्रतिघात किसे कहते हैं? धारितीय प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र द्वारा लगाया गया अवरोध है। यहाँ प्रेरक द्वारा लगाया गया अवरोध है और यहाँ संधारित्र द्वारा लगाया गया अवरोध है। बस फर्क कुछ नहीं है, यहाँ प्रेरक है, यहाँ आपका क्या मेरे प्यारे बच्चों? संधारित्र।
ये होता है एक्स सी बराबर 1/ओमेगा c, और ओमेगा का मान मैंने अभी बताया था 2πf। अगर सी होगा तो सी, एल होगा तो एल। तो समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या करा है, आगे बहुत ईजी है। इसमें क्या लिखा है देखिए, LCR परिपथ में वोल्टता, प्रतिबाधा व कालांतर के लिए व्यंजक, यानी कि LCR तीनों के संबंध में आपको वोल्टता में भी देना है, प्रतिबाधा में भी यानी कि Z, और कालांतर यानी कि फाई में व्यंजक आपको बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ईजी है, डरने की कोई बात नहीं जब आपके साथ हैं हम। तो ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरक, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। समझ में आ गया। तो ये होता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, V² बराबर VL माइनस VC का वर्ग प्लस VR का स्क्वायर। LCR ले आना, क्योंकि LCR परिपथ में इन्हें पूछा है तो इसलिए ये वाला लिया। अब VL क्या होता है, ये होता है IXL। VC क्या होता है IXC, यानी कि L के स्थान पर L आएगा, C के स्थान पर C आएगा, और I तो आएगा ही, वर्ग है तो वर्ग, प्लस V के स्थान पर IR, वर्ग है तो वर्ग। अब आप खुद देखें, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है VL X IXL होता है, और VC क्या होता है IXC होता है, VR क्या होता है IR होता है, लिख दिया है मैंने, ताकि आप बच्चों समझ में आपको आ जाए। समझ गए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये V² है। अब देखिए I² यहाँ है, I² यहाँ, जब मैं इस कोष्टक से बाहर निकालूंगा तो वर्ग है, तो ये तो इस पर भी वर्ग आएगा, क्योंकि मैं कोष्टक से बाहर निकालूंगा। आप देख रहे हैं कोष्टक के बाहर क्या बैठा है, पहरेदार बैठा। अगर आप इस गेट से बाहर निकलेंगे तो पहरेदार से बूझ के जाएंगे ना, तो सेम वही है, ये भी बाहर निकलेगा तो ये इसके साथ बूझ के जाएगा, तो वर्ग है तो इसलिए वर्ग आया। अब कोष्टक के अंदर XL बचा, XL माइनस माइनस XC वर्ग है तो वर्ग, प्लस प्लस। अब इस पर क्या करोगे, दोनों पे क्या जाएगा, वर्ग आ जाएगा, यानी कि I² पे वर्ग आएगा, R² पे भी। जब आप कोष्टक हटाओगे तो I² R²। समझ में आ गया। अब आप ध्यान से देखें, इतने में सारे में और इतने में आपको I² कॉमन नजर आ रहा, तो यदि मैं I² कॉमन ले लूँगा तो कोई दिक्कत तो नहीं, ये रहा। अब इसमें वर्ग है तो मैंने क्या किया, वर्गमूल चढ़ा दिया। भाई वर्ग है इधर, इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो ऐसे चढ़ा जाएगा, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही चढ़ाया। I² मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर XL माइनस XC का स्क्वायर बचा, प्लस R², ये बचा। समझ में आ गया। अब यदि अब इसे वर्गमूल से बाहर निकालोगे आप मेरे प्यारे बच्चों, किसे, I² को, तो आपको पता है I² को वर्गमूल से बाहर निकालोगे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्यारा सिंगल सा AI बचेगा। अब ये I जो है गुणा में इधर लेके गया तो V के बटे में पहुंच जाएगा, अर्थात जैसी बराबर के बाद पहुंचा तो ये क्या पहुंचा, देखो यहाँ था भाई, ये कोष्टक के अंदर कुछ था बराबर V, तो आपको पता है, मान लो कोष्टक के अंदर कुछ भी सही, इसकी गुणा में गुणा की चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में, भाग गया यानी कि V के नीचे आ जाएगी, वही मैंने इसमें लिखा है। समझ में आ गया। अब ये बाकी समय XL माइनस XC का वर्ग प्लस R²। अब हम सबको पता है V बटे I क्या होता है, प्रतिरोध होता है, यानी कि R, इसे R से दिखाओ, ये Z से दिखाओ, ये प्रतिबाधा। भाई ये तो प्रतिरोध कहलाता है, ये प्रतिबाधा कहलाती है, दोनों का फॉर्मूला होता है सेम है, तो V बटे I के स्थान पर क्या रख सकता हूँ मैं, Z, मैंने Z रखा, और बाकी सारा फॉर्मूला ऐसे ही उतार दिया। तो इसने क्या पूछा था, वोल्टता में हमारे संबंध में समझ में आया। अगला क्या बोला, प्रतिबाधा को Z से दिखाते हैं, तो Z बराबर फॉर्मूला समझ में आया। अब क्या लिखा, कलांतर। तो चलिए कलांतर का व्यंजक भी चेक कर लेते हैं। अब इसका देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कलांतर रहेंगे फाई, यानी कि tan फाई, ये होता है VL माइनस VC बटे VR, क्योंकि LCR में ही आप संबंध निकाल लें, इसलिए लेंगे VL माइनस VC अपॉन VR। तो tan फाई, VL मैंने बताता IXL होता है, VC IXC होता है, VR IR होता है। अब आप क्या करेंगे, I यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इन दोनों क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि बाहर ले लेंगे, तो इस कोष्टक के अंदर बाहर आ जाएगा I, ये बचा XL माइनस माइनस XC, नीचे IR। तो आपने देखा I से I कैंसिल हो गया, यहाँ नहीं काट सकते क्योंकि बीच में माइनस है। जैसे ही कोष्टक लगाया ये प्यारे बच्चों ये गुणा में बन गया, इसलिए आपका यहाँ भी ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा tan फाई XL माइनस XC अपॉन R। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर ओमेगा के पदों में ले जाना चाहोगे तो इसे पहले ही करा चुका हूँ मैं। XL होता है ओमेगा L माइनस XC होता है 1/ओमेगा C इंटू R है, और यही आपका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, यानी कि कलांतर में मान हो गया, प्रतिबाधा में हो गया, और वोल्टता में क्लियर हो चुका। तो चलिए इस चैप्टर का और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से।
भाई ये कह रहा है अनुनादी आवर्ती किसे कहते हैं, अनुनादी आवर्ती के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो खासकर इसका व्यंजक आता है और खासकर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं इसी पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं। कह रहा वह स्थिति जिसमें प्रेरण प्रतिघात धारित प्रतिघात के बराबर होता है, उस स्थिति में आवर्ती अनुनादी आवर्ती कहलाती है। अर्थात एक्स एल बराबर एक्स सी, देखिए ओमेगा एल बराबर, क्योंकि एक्स एल है तो ओमेगा एल, एक्स सी है तो 1/ओमेगा सी। अब क्या हुआ, ओमेगा बराबर क्या होगा 1/एल सी, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ओमेगा बराबर एल सी। अब वर्ग है, इस वर्ग को इधर ले जाओ, एक का कुछ नहीं होना, तो वर्ग किस पे चढ़ेगा, वर्ग जो है इधर आ जाएगा वर्गमूल पे चढ़ेगा। अर्थात वर्गमूल बन जाएगा किस पे, एल सी का, तो एल सी का वर्गमूल ये बन गया। अब ओमेगा बराबर आप सभी को पता है क्या होता है 2πf, तो और बाकी सब ऐसे ही। अब देख रहे हो 2f की गुणा में क्या 2π, तो 2π अगर मैं इधर लेना चाहूँगा तो ये इधर गुणा में है, गुणा की चीज भाग में पहुँचेगा, यानी कि एक के नीचे और इन दोनों के गुणा में, तो ये बचा 1/2π और अंडर में एल सी है, और यही इसका क्या होगा व्यंजक हो जाएगा अनुनादी आवर्ती के लिए। तो आई होप आज की वीडियो में जो मैंने टॉपिक कराए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और वो कोशिश की है उनको हर पॉइंट टू पॉइंट समझाने की। तो आई होप क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आए होंगे। तैयारी आपकी जैसे चल रही है बताएं। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ एक कमेंट्स में ज़रूर अपने राय लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ पुराने हो तो प्लीज़ एक मुस्कान के साथ लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए में, जब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत।